राजन दशरथ इस प्रकार से अगर आप चिंता करोगे तो ठीक नहीं है। लला आवाज कम भले ही आए, लेकिन जब सीटी बंद करते हो ना, जब बाइक को हम फेंक दी बाहर, हर एक गीत में कोई कोई अरे धरो धीर हुए हैं सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भक्त बलिहारी। जवाब दिया धरो धीर हुए हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। एक नहीं 4 पुत्र होंगे, लेकिन थोड़ी तसल्ली तो रखो भैया। कोई कोई इंसान ऐसा होता है, इतना उतावला होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो समझाया गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, और गुरु वशिष्ठ जी जो हैं आज दशरथ जी को साथ में लेकर के महलों में पहुंचे और पुत्र यज्ञ करवाई। और जिन माताओं के जिन भाइयों के संतान नहीं होती है, उन भाई बंधुओं को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, हर समय टेंशन रहती है। और जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, भाई बंधु होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जब मेरी भैया के संतान नहीं होगी तो उसकी जितनी खेती बाड़ी है वो सब हमें मिल जाएगी। वो परमात्मा से भी दुआ करते हैं कि हे परमात्मा, ये दीनों के दयाला, कि मेरे भैया के संतान बिल्कुल ही ना हो। क्यों? एक माया के चक्कर में परमात्मा से दुआ लगा रहे हैं। किसकी? कि भैया तो कष्ट में है कि मेरे कोई संतान नहीं। और भाई भी ये सोचता है, भाई भी दिन रात परमात्मा से अर्जी लगा रहा है कि भैया के जब संतान नहीं होगी तो भैया का जितना धन दौलत है वो मुझे ही मिलेगी, किसको देंगे? भाई औलाद तो होगी नहीं, तो देंगे किसे? अब जिस मैया के जिस पिता के संतान नहीं होती है वो हर जगह जाते हैं। वृंदावन भगवान से जाते हैं, कन्हैया जी से भी अर्जी लगाते हैं, अयोध्या जाते हैं, जहाँ जैसा जो बता देता है वो व्यक्ति वहीं पर जाता है। एक संतान के कारण किसी ने अगर कह दिया कि फलाने देवता के यहाँ चले जाओ तुम्हारे संतान हो जाएगी, तो पैसा जेब में नहीं है फिर भी उधार लेकर के और गए, अर्जी लगा रहे हैं परमात्मा, ये दीनों के दयाला, एक संतान मुझे दे दे, जिससे निर्वंशिया का कलंक जो है हमारे सिर पर ये मिट जाए और बुढ़ापे का सहारा मिल जाए। अब जिसने जो जैसा बताया वैसा ही किया संतान के कारण। अब संतान परमात्मा की कृपा से हो गई, और संतान जब परमात्मा की कृपा से हो जाती है, एक नहीं 2-2, 3-3, 4-4 हो गई। और 4-4 संतानें जब पैदा हो गई, अब तो खुशी भारी है, बड़े प्रेम से पालते हैं। और जब 4-4 संतानों को पाल करते और विचार करते हैं कि हमारे बेटे जब बड़े हो जाएंगे तो हमारा नाम रोशन करेंगे,
हमारा नाम रोशन करेंगे। लेकिन भैया जब तक भाई भाई रहते हैं तब तक तो प्रेम रहता है, और जैसे ही बड़े होते हैं ताकि पहले एक ही साथ खाते, एक ही साथ उठते, एक ही साथ बैठते, जो कार्य करते लड़ेंगे भिड़ेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन खाएंगे साथ साथ, सोएंगे साथ साथ। और जैसे बड़े होकर के जब शादी हो जाती है और बाहर से लोग जो आते हैं, बहुएं जो बाहर से आती हैं, बेटियां, वो जैसे ही आती हैं तो उनमें आकर के दरार पैदा कर देती हैं। इतना भाई भाई में मन प्रेम होते हुए और धीरे धीरे इतनी दरार पैदा कर दी। शादियां तो हो गई, अब भाई भाई में इतनी दरार पैदा कर दी कि वो भाई भाई से नहीं बोलता है। बेटे भी आए, बेटे भी हुए, तो बेटों को भी ऐसा कर दिया, इतना जहर घोल दिया, इतना जहर भर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। अब अगर चाचा सामने से दरवाजे से निकल रहा है तो चाचा के पैर भी नहीं छू सकते। ताऊ सामने से निकल रहा है तो चाचा के लड़के, वो भाई के लड़के पैर नहीं छू सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना जहर ही घोल दिया उनके अंदर जिसकी कोई सीमा नहीं। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। वो अपने बेटों को समझाती हैं, वो अपने बेटों को समझाती हैं, अरे बेटा तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे ताऊ ने सब कुछ ले लिया, तुम्हारे पिताजी को तो कुछ नहीं दिया, और हर समय तुम्हारे जो ताऊ हैं वो हर समय तुम्हारे पिता को सताते रहे, हर प्रकार से सताते रहे, धन दौलत जितनी है सब कुछ ले ली। ये तो तुम्हारे पिता ने जो कुछ किया है वो सब मेहनत से किया है। अब वे छोटे छोटे बालक हैं, भाई बालकों को जैसा समझाओगे तो उनकी बुद्धि में वैसा ही तो आएगा। अब उनके भी अंदर जहर घोल दिया, और वो भी बालक धीरे धीरे बड़े हो गए, और बड़े हो जाते हैं। अब भैया एक भाई के बालक हैं, चार एक भाई के बालक हैं, दो, लेकिन एक दूसरे से बोल नहीं सकते। भाई भाई में इतना प्रेम, भाई तो भाई चाहते हैं कि हम बोलें, और बोलते हैं दुख छिप करके। कई हार खेत जाते हैं, आपस में बोल लेते हैं, प्रेम से घंटे दो घंटे बैठ लिए, लेकिन घर आकर के इतनी दुश्मनी देख भी नहीं सकते एक दूसरे को। किस कारण? घर में बाहर से जो लोग आते हैं वो लोग आकर के बनाते नहीं, बिगाड़ते ज्यादा बिगाड़ते बनाते नहीं। अब इतनी दुश्मनी हो गई, न तो एक दूसरे के खाने, एक दूसरे के आप खाने के लिए जा सकते हैं, न एक दूसरे से बोल सकते हैं, इतनी दुश्मनी बढ़ गई। अब धीरे धीरे जो भाई भाई थे वो तो याद करते और मन में विचार करते कि हम अपने भाई साथ में लेटा करते थे, साथ में सोया करते थे, लेकिन इन बहुओं ने आकर के हमारे घर को तहस नहस कर दिया। धीरे धीरे बड़ा वाला भाई याद करते 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 इस दुनिया से चला जाता है। जब इस दुनिया से चला गया और छोटा भाई था, उसके लड़कों ने जैसे ही देखा कि ताऊ खत्म हो गए तो उन्होंने विचार किया कि ये मानेंगे नहीं, क्यों, इनका भाई है तो ये जरूर जाएंगे और इनसे हमारी दुश्मनी है, हमारे यहाँ आना जाना नहीं है, और अगर ये गए तो हमारी बेइज्जती होगी। तो उन्होंने उस बुजुर्ग को लेकर के कमरे में बंद कर दिया।
कमरे में बैठ करके कोने पर फूट फूट करके रोता रहा, बिलखता रहा। क्योंकि औलाद जब बराबर की हो जाती है, संतान जब बड़ी हो जाती है, तो फिर संतान के सामने हमारी तुम्हारी नहीं चलती है, मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बराबर की संतान है, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, और जो कुछ मन में ही रखते और मन ही मन रोते रहते। आज वो कोने में बैठ करके रोने लगे, हरे विधाता, आज मेरा भाई मुझे छोड़ करके चला गया इस संसार से, और मेरी संतान मेरे भाई का मुख भी नहीं देखने देती। हे परमात्मा, अब मैं कौन सा उपाय करें? तब तक नहीं खोला उन लड़कों ने जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो गया। और अंतिम संस्कार हो जाता, शाम हो जाती है, तब उस बुजुर्ग को खोला कमरे से। अब रोते तो हैं लेकिन लड़कों के सामने नहीं रो पाते। घूमते फिरते हुए गए, भाई की चिता चल रही है खेतों में, तो घूमते फिरते हुए गए। अब जाना है सीधा, लेकिन पूरे गांव का चक्कर लगा करके अपने भाई की चिता पर पहुंचे। क्योंकि अगर सीधे जाएंगे तो हमारी संतान देख लेगी तो हमें जाने नहीं देगी। तो पूरा गांव का चक्कर लगा के दूसरे रास्ते से अपने भाई की चिता पर पहुंचे जाकर के। अब भाई की चिता पर जिस समय पहुंचे और वहां चिता पर फूट फूट करके रोने लगे, भैया भैया, आज तुम हमें छोड़ करके इस दुनिया से चले गए। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारी बहुओं ने हमारी संतान में इतना जहर घोल दिया, और ना तो कभी मुझे तुमसे बोलने दिया, ना कभी मिलने दिया। जबकि हम तुम हमेशा एक ही थाली में खाते थे, एक ही साथ सोते थे। आज तुम बिना पूछे मुझे छोड़ करके चले गए हो। सारी वृथा बता करके चिता पर, और वो बुजुर्ग लौट करके आ जाते। जब लौट करके आते और देखा होगा 13वें दिन 13वीं होती है। अब जब 13वें दिन भाई, और 13वीं जिस समय होती है, अब उन बच्चों ने सोचा कि भाई हम तो इनके खाने नहीं जाएंगे, और हो सकता है इनके भाई हैं चुपके से कहीं किधर से चले गए। तो उनको दोबारा से लेकर के कमरे में फिर बंद कर दिया। क्योंकि ये उधर जा ना सके, तो भैया जब बंद कर दिया है, अब भाई की याद में भाई रो रहा है फूट फूट कर कमरे में, लेकिन बच्चों के आगे नहीं चल रही है। जब सब लोग खा करके चले जाते हैं, शाम होती है, और वही पत्तल उठाने वाले लोग रह जाते हैं, 2-4 और लोग रह गए खाने के लिए। अंधकार जिस समय हो जाता है, और अंधकार जिस समय हो जाता है, तब देखा उन बच्चों ने सोचा अब तो सब लोग चले गए, खान पीन भी हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब इनको खोल दो। तो कमरे को खोला, रोते हैं बिलखते हैं। अब बच्चे भी इधर उधर हो गए, क्योंकि अब टेंशन फ्री हो गए, अब तो जा नहीं सकते। तो फिर भी अंधकार में चुपके से घूमते फिरते हुए, और जो पत्तल उठाने वाले लोग बागे हैं उनके बीच में बैठ जाते, जाकर के उनके बीच में बैठ गए। परसने वाले जैसे ही आए, और परसने वाले जैसे ही परसा और देखा, सोई कहने लगे, चाचा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम यहाँ बैठे हो,
यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, यहाँ बैठे। अरे वहां चलो, उधर बैठो चल के। तो वो बुढ़ा फूट फूट करके रोने लगा। अब ये बात जैसे ही ताऊ के लड़कों ने सुनी कि ताऊ वो चाचा के लड़कों ने सुनी, तो वो आए और आकर के जैसे ही पास में आए, बोले चाचा क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो चाचा, क्या बात है? अरे तुम तो वहां बैठो चल के। तो गले में गलबैया डाल करके रोने लगे, कहने लगे बेटा मेरा भाई तो बिलखता हुआ चला गया, मेरा भाई बिलखता हुआ चला गया है, और मैं भी किसी न किसी दिन इस दुनिया से बिलखते हुए चले जाएंगे। लेकिन हमारी एक बात है, उस लड़के के गले में गलबैया डाल करके रो रहे हैं और कह रहे हैं बेटा केवल तुम हमारा एक वचन मान लो, वो भी एक हमारी इच्छा है, अगर तुम हमारा वचन मान लोगे तो हम सुख शांति से मर सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया चाचा बताओ कौन सी बात है? तो कहने लगे हमारी इच्छा है कि तुम सब लोग एक हो जाओ। तुम सब लोग जब एक होकर के रहने लगोगे तो हमारी आत्मा को तसल्ली होगी, शांति से मैं मर सकूंगा, क्योंकि मेरा भाई तो इस दुनिया से चला गया बिलखते हुए, किसी न किसी दिन मैं भी चला जाऊंगा। अगर तुम एक नहीं हुए तो मेरे भाई की आत्मा को तो शांति नहीं मिली, लेकिन मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा एक वचन मान लो और तुम इस दुनिया तुम सब लोग एक हो जाओ। बोले ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। अब चाहे वो हमें मारे फिर भी हम अलग नहीं होंगे। तो भैया कहने का मतलब है कि जरा जरा सी बात के ऊपर भाई आपस में लड़ते झगड़ते, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, कभी भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अब तो गुरु के पास में जिस समय महाराज दशरथ जो हैं गए और दशरथ जी आए हैं और दशरथ आकर के पुत्र यज्ञ करवाते हैं। वशिष्ठ जी ने तैयारी की, उसी समय